समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और दोनों हाथ उठा करके सबसे पहले दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी से, और सबसे आग्रह करूंगा भूमि पूजन कार्यक्रम की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता के द्वारा पुष्प से उनका अभिनंदन, उस भाव का मध्य प्रदेश की एक छवि जिन्होंने निर्मित की अपने नेतृत्व से। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं उज्जैन हमारे ऐसे नेतृत्वकर्ता के लिए। पूरा उज्जैन हमारे यशस्वी इस संकल्प के साथ जिन्होंने आज 592 करोड़ से ज्यादा की लागत की मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय का सौगात दिया है कि हमारे बड़ी माला से सभी हमारे चिकित्सा पदाधिकारी सीएमएचओ सर के नेतृत्व में एक और कि आप आए स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक सतीश मालवीय जी का स्वागत करें। साथ ही साथ सभी का स्वागत सीएमएचओ सर यथाशीघ्र कर ले। अनिल जैन कालूहेड़ा जी का, जितेंद्र पांड्या जी का, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, महेश परमार जी, दिनेश जैन बोस जी, मुकेश टेटवाल जी, श्रीमती कलावती यादव जी, विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह जी, सभी विधायकगणों का समय कम है, हम एक ही साथ स्वागत कर रहे हैं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय में मध्य प्रदेश में अपनी योजनाओं से, अपने कार्यों से लोगों के दिलों में एक अलग स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जनसंघ के ज़माने से उज्जैन में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इसकी मांग यहाँ पर होती रही है। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी को 1 साल पूरे नहीं हुए मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन 1 साल पूरे नहीं हुए उसके पहले ही उन्होंने सिर्फ मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का अस्पताल ही नहीं, मेडिसिटी की अवधारणा को उज्जैन में लाने में सफलता प्राप्त की है और आज उसका भूमि पूजन कर दिया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में तो पूरे मध्य प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पिछले दिनों 3 मेडिकल कॉलेज नीमच, मंदसौर और सिवनी में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। अगले साल 3 और मेडिकल कॉलेज और उसके बाद अगले साल 5 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन होने वाला है। 12 जिलों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद मध्य प्रदेश में 8 से 10,000 एमबीबीएस की सीटें उपलब्ध हो सकेंगी, जो मोदी जी के उस विजन को पूरा करेंगी कि आने वाले 4 वर्षों में 75,000 एमबीबीएस की सीटें पूरे देश में बढ़ेंगी। उसमें 8 से 10,000 का कंट्रीब्यूशन आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में होगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 0.3 करोड़ से ज्यादा की लागत से आदरपूर्वक आग्रह, मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश को सौगात है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की आगाज है, यह आपकी इच्छा शक्ति है। आज का दिन उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए जोड़ के कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन को यह मेडिसिटी की कल्पना अगर किसी ने की है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के, वो है एकमात्र दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमें इस बात का आनंद है। आज का दिन तो वाकई परमात्मा ने कुछ खास ही लिखा है, इतना खास कि लगातार पूरे साल यद्यपि हमारे अपने कई कामों की सौगात पूरे प्रदेश में देने को मिल रही है, लेकिन भारत सरकार की योजना के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने में जो मजा आज के कार्यक्रम का आ रहा है, वो सारा कार्यक्रम एक तरफ और आज का कार्यक्रम एक तरफ। क्योंकि जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जो उपलब्धि दी जा रही है, कितना अलग प्रकार का संयोग है, सुखद संयोग है। मैं राजेंद्र जी को बता रहा था, मैं जब पैदा नहीं हुआ
उस समय से यहाँ के लोगों की आग थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जिस आग के आधार पर केवल उज्जैन नहीं, ये मेडिकल सिटी और मेडिकल कॉलेज सब मिलाकर के जो कंसेप्ट हुआ, परमात्मा की दया से आज हमारे हाथों ये हो भी रहा है। लेकिन उसके साथ एक और जानकारी भी, ये मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं है, ना मेडिकल सिटी है। मेडिकल सिटी अब ये पूरा परिक्षेत्र बन रहा है। अपना मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर कहीं है तो विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में है। हमें इस बात का आनंद है। और ये एकमात्र ऐसा हमारा संस्थान रहेगा जहां पर 13 मंजिल से भी ऊपर वाली बिल्डिंगें बनेगी। ये जो हाई राइज बिल्डिंगों का एक पूरा सिलसिला चालू होगा, ये हाई राइज के मतलब एक एक इंच जमीन का उपयोग अपनी सेवाओं के लिए होना चाहिए और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। जल्दी से जल्दी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल सारा स्टाफ, उसका रेसिडेंशियल कैंपस भी वहीं बने। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की फैकल्टी वो भी रुक सके। सभी प्रकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की सर्जरी या कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की बीमारी का इलाज यहीं पर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और उससे भी आगे बढ़कर भविष्य की दृष्टि से भी जिस नए क्षेत्र में जाना पड़ेगा उस सबके लिए पर्याप्त इंतजाम। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें हम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक और निर्णय हमने किया है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर एम्बुलेंस घायल को लेके आती है तो ये बड़ी सौगात मिलती। हमने निर्णय किया है हर व्यक्ति के लिए ऐसे कष्ट के समय सरकार दिखना चाहिए, इसलिए प्रत्येक हॉस्पिटल में संवाहन की व्यवस्था की है। हर व्यक्ति के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था निःशुल्क सरकार के द्वारा करने का फैसला लिया। आने वाले समय में हम सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, इसलिए आज अपनी ये जो सुविधा दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारे विभाग के मंत्री जी ने कहा है कि सिम्हस्थ 2028 में, लेकिन ये प्रयास रहेगा किसी भी हालत में सिम्हस्थ के पहले ये पूरा कैंपस बनकर के चलायमान हो जाए। इस संकल्प के साथ एक बार फिर इस पूरी सौगात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जी। हर देश के हर कोने में प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसको जमीनी हकीकत दे रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये ध्येय है और आज मध्य प्रदेश स्वर्णिम गौरवशाली